अब आप ये सोचिए कि इंडिया का रिस्पॉन्स, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लीजिए कि आर बॉर्डर्स आर ब्रीच्ड बाय अ रोग एयरक्राफ्ट, इट वी डोंट नो व्हाट एयरक्राफ्ट इट इज अ ट्रांसपोर्ट, इट्स अ फाइटर, दुश्मन के इलाके से एक जहाज आ रहा है हमारी तरफ जो किसी कॉल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं, रेडार वाले उसको कॉल कर रहे हैं, देयर आर इंटरनेशनल डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर मॉनिटर्ड बाय ऑल पायलट्स, ऑलवेज दे आर ऑन, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ही इज जस्ट कंटिन्यूइंग, नाउ यू आर कुछ भी अफ्रेड, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बॉम्ब गिरा सकता है हम पे, या हमारे इलाकों सुसाइडल अटैक की हो सकता सुसाइड अटैक हो सकता है, फोटोग्राफी की, आपने 9/11 सुना ही हुआ है, व्हाट हैपेंड इन अमेरिका, किसी को पता था कि जहाज ले आके आप you will fly the aircraft itself will become the weapon, you don't have to drop a weapon. So all these scenarios are, imagine now at this scenario, our fighter pilots are sitting on ORP, operational readiness platform. That means there will be 2 aircraft or 1 aircraft depending on what kind of threat is. कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स होते हैं, पेट्रोल तो एयर में होते हैं, ये ग्राउंड पे 24 घंटे, you can't keep petrol in the air all the time. You will only keep it when you have some kind of a very very threat coming up immediately. बट अदरवाइज अब नॉर्मल आपने उसको ORP पे रखा हुआ है, अब आपने उसको 5 मिनट स्क्रैम्बल पे रखा हुआ है, दैट मीन्स 5 मिनट में वो बंदा एयरबोर्न हो जाएगा, 5 से कम, 5 इज लाइक दी हायर लिमिट। सो वो अश्योरेंस है, तो वो पायलट जी सूट पहन के, सब पहन के वो बैठा हुआ है वहां पे, ही इज ब्रीफ्ड फॉर ऑल सिनेरियोज, कुछ भी हो सकता है। एंड दिस रेडार कंट्रोलर, नाउ वी पेंटेड अ सिनेरियो, रेडार कंट्रोलर ने देखा ये रोग जहाज है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वी आर थ्रेटनिंग हिम कि डू नॉट एंटर आवर टेरिटरी, बिकॉज़ ही आल्सो हैज गॉट रेड लाइंस, ये क्रॉस करेगा तो इट्स नॉट परमिटेड एनीमोर। कितना है रेड लाइन से? सो रेड लाइन इज IB से 10 किलोमीटर दूर, you have to be known, but there are aircraft which are traveling on international routes, for example your transport aircraft or airlines के जहाज, even airlines के जहाज, if it deviates from the route, what happens? Suppose वो रूट पे चलते चलते हट गया अपने रूट से, तो immediately it's a threat coming up. So he will call him, he's called him, not responded. Now he'll scramble the fighters, he'll say get airborne, investigate, and if required shoot him down. So we are tipped with missiles and we are briefed for the mission. मैं सॉरी सर, Please. क्या वो बंदा, whoever is he, one officer, duty officer, वो डायरेक्टली स्क्रैम्बल जेट्स कर सकता है, या he has to go through a procedure of किसी There is a procedure, there's a SOP which he will not, there's no approval really required because he's got his red lines and threat scenarios are marked कि अभी हम कौन से threat scenario में, for example अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ या कारगिल युद्ध हुआ, तो उसमें threat scenario is very high because operations are on, then the red lines are even मतलब deeper. उसने किसी से ज्यादा परमिशन नहीं लेना? No, 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 he is going as per SOP. पायलट तो सर परमिशन लेगा ही नहीं है उसको, तो आई थिंक फायर पायलट नहीं, हम ये कंट्रोल की बात कर रहे हैं जो उसको स्क्रैम्बल कर रहे हैं। हाँ, तो उसको स्क्रैम्बल करने का डिसीजन इज वेरी क्लियर बिकॉज इतनी अगर बात करने लग गए लोगों से तो ये टाइम निकल जाएगा। सो ही हैज हिज टाइम कट आउट एंड बिलीव यू मी इट इज नॉट कि वो सीधा जा रहा है उसको शूट करने के लिए, यू विल फर्स्ट चेक, वी कॉल विजुअल आइडेंटिफिकेशन, रेडार आइडेंटिफिकेशन, अलग अलग हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसको कि वे थ्रेट है भी या नहीं, या एक अपाहिज जहाज है जिसकी सारी फेलियर्स हो चुके हैं, बेचारा क्रैश होने वाला है, हम उसको शूट कर दें, है ना? सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट वी हैव टू बी अलर्ट. We will not allow any aircraft to become a threat. So now this aircraft is scrambled. This aircraft, these two pilots, they don't know. They are sitting, say, in Jamnagar. Let's take a hypothetical scenario. वहां से scramble होता है and they get airborne. उनको कैसे vector, उनको बोलेगा, उसको describe करेगा ना कि भाई transport aircraft flying at this speed, initial vector so and so. He'll tell him कहाँ आपको जाना है. And briefly he'll describe the situation कि what is the problem. Now this guy will get airborne and he says, sir, this is a enemy patrol aircraft. So he says, okay, then there are international signs by which you can go and show him physically, if he's not responding on RT, that radio telephony, you can go up to onto his right side, waggle your wings to attract his attention, and then indicate to him कि बाबा you follow me. How do you tell him follow me? Come back for landing. You lower the gear to show him. भाई देख तो पा रहा है वो, अंधा तो नहीं है, वो देख रहा है. एंड दूसरा बंदा जो होता है वो ऑफेंसिव विसिडेंट लेके बैठा हुआ है, दैट मींस ही इज वेटिंग टू शूट डाउन इन केस दिस गाय बिकम्स अ रोग. मतलब आप बड़ी पेयर में जा रहे हैं, हैं? हाँ बड़ी पेयर में जा रहे हैं, एक पीछे से उसको टारगेट करके बैठा हुआ है, दूसरा उसको दिखा रहा है साइन, क्योंकि गाइड कर रहा है उसको, गाइड से ज्यादा उसको इंडिकेट कर रहा है कि भाई फॉलो मी, अदरवाइज यू आर अंडर थ्रेट, यू आर इन आवर टेरिटरी. शो ऑफ फोर्स है, उसको दिखेगा ना इंडियन एयरफोर्स का वो राउंडल लगा हुआ है, ये एयरफोर्स का जहाज है, फाइटर है जो आया हुआ है. सो ही नोज, एवरी पायलट नोज व्हाट हैपेंस नेक्स्ट if you try to take panga. So when these two aircraft are in the air, imagine the pilots were sitting. अब आप एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट को आपने भेजा जो मात्र 24 साल का है, ट्रेन हुआ, फाइटर स्क्वाड्रन पहुंचा,
डे ऑप्स डिक्लेयर हुआ, उसके सीईओ ने बड़े प्राउडली उसको बोला बेटा यू फिट टू गो टू वॉर बाय डे, एंड नेक्स्ट डे स्क्रैम्बल हैपेंस। वो थोड़ा बोला सर मैं तो अभी इतना यंगस्टर सा हूँ, वो इंडिया है। फॉर हिम इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स इंटरसेप्टेड हिम, वो नहीं पता विंग कमांडर बैठा है अंदर, बड़ा पुराना 2 वॉर का वेटरन बैठा है या तो वी हैव टू मेक हिम सो केपेबल एंड गिव हिम दैट कॉन्फिडेंस, बेटा तू है। नॉट ओनली आर यू होल्डिंग द स्क्वाड्रन्स फ्लैग, यू आर होल्डिंग इंडियन एयरफोर्स फ्लैग एंड कंट्रीज फ्लैग। कल को मोदी जी भी बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बोलेंगे हमारे जहाजों ने उनको इंटरसेप्ट किया, तो आप देखो जहाजों ने बोल रहे हो तो कितने लोग हैं, 2 लोग इन्वॉल्व हैं, और वो 2 कोई भी हो सकते हैं। सो अगर वो आदमी अपने आप पे विश्वास नहीं करेगा, वो डर जाएगा कि भाई लाइफ स्क्रैम्बल आ गया, गॉड मैं गलती ना कर दूं कहीं, तो उसका हैंड होल्डिंग और कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए तो गलती नहीं करेगा, तेरे को हमने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, यू आर द बेस्ट दैट द कंट्री हैज टू प्रोड्यूस, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट अवेलेबल। सो अगर हमने उसको कन्विंस नहीं किया उस चीज को, तो वो अनफॉर्चुनेटली बिकम्स on the ground also he has to contain himself, and that is where the swag rightfully comes from. He cannot be a डरा हुआ इंसान, he has to be the best, है ना, he is the best, so that is how it is. बेस्ट, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। नहीं बताइए यार, I would like to hear your view because आप भी एक ऐसे दोनों एक ऐसे प्रजाति से हैं, कम्युनिटी से हैं जो स्पेशल फोर्सेस हैं, नाम में ही स्पेशल है, थिंक स्पेशल, एक्ट स्पेशल, बी स्पेशल, करेक्ट। दैट्स ऑन लाइटर साइड। सो दैट्स व्हाट, सो आपका भी वही फंडा है, आई वुड इक्वेट इट टू सिमिलर, कि आप एक बार चले गए तो कौन आपको बीट कर सकता है, इससे हम कहाँ से लाएंगे, कोई दूसरा बंदा लाएंगे वहाँ पे, नहीं ना। तो ये कुछ काम है इस तरह के। बिल्कुल, मैं इसी पे वो कर रहा था सर कि आई नो फाइटर पायलट होना भी थोड़ा रिस्की वाला काम है, जैसे स्पेशल फोर्सेस वाला है। नहीं, दैट्स कंप्लीटली ऑन द लाइटर साइड। जय हिंद, आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।